नमस्कार दोस्तों, सृजन की उड़ान के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। प्राचीन तंत्र की सीरीज में आज हम हनुमत उपासना की तांत्रिक अभिव्यक्ति पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। अर्थात हे मनोहर, वायुवेग से चलने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाले, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ, हे वायुपुत्र, हे वानर सेनापति, श्री राम के दूत, हम सभी आपकी शरण में हैं। दोस्तों, रुद्रावतार, पवन पुत्र, अजर अमर, अखंड ब्रह्मचारी एवं प्रबल पराक्रमी भगवान श्री हनुमान जी की उपासना का सूक्ष्म संकेत वेद मंत्रों में प्रतिपादित है और सकल साधना मंत्रों में शिरोमणि ओंकार के मकाराक्षर शिव के अवतार रूप में इनका प्रादुर्भाव पुराणों में विस्तार से निरूपित है। रामायण रूप महामाला के महनीय रत्न श्री हनुमान जी की उपासना से बुद्धि, बल, कीर्ति, धीरता, निर्भीकता, आरोग्य, सुदृढ़ता और वाक्पटुता की प्राप्ति होती है। ये बात आनंद रामायण में इस प्रकार कही गई है। बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वमरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। अर्थात भगवान हनुमान शक्ति, सफलता, निडरता, साहस, बुद्धि और वक्तृत्व कौशल के साथ अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। वह उस समय हमारे साथ होते हैं जब हम डर में होते हैं या किसी बाधा का सामना कर रहे होते हैं। तंत्र मांगमय में गारुड़ी तंत्र, रुद्रयामल, मंत्र महार्णव, मंत्र महोदधि, सुदर्शन संहिता, अगस्त्य संहिता, नारद पुराण अंतर्गत भागवत तंत्र, तंत्र सार, प्रपंच सार आदि ग्रंथों में श्री हनुमान जी की तांत्रिक साधना के मंत्र, कवच, सतनाम, सहस्त्रनाम आदि दिए गए हैं और यही कारण है कि इनकी पूजा उपासना सर्वत्र व्याप्त है। आदि काव्य के अनुसार ब्रह्मा द्वारा प्रेरित होकर श्री सूर्यदेव ने बालक हनुमान को अपने तेज का 100वां भाग प्रदान करते हुए आशीर्वाद दिया था। तदास्य शास्त्रम दास्यामि येन वाग में भविष्यति न चास्य भविता कश्चित सदृशः शास्त्र दर्शने। अर्थात मैं इन्हें शास्त्र ज्ञान दूंगा जिससे यह श्रेष्ठ वक्ता होंगे। शास्त्र ज्ञान में इनकी समता करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। शरणागत वत्सल भगवान श्री हनुमान जी की उपासना शीघ्र फल प्रदान करती है। ये यथाशीघ्र संकट दूर करते हैं। इनकी उपासना के 2 रूप हैं, एक तो वीर और दूसरा दास। जब इनकी उपासना विपत्ति निवारण के लिए होती है तब इनकी उपासना वीर रूप में होती है और साधक द्वारा वीर रूप में उपासना के फलस्वरूप ये साधक की विपत्ति का नाश कर देते हैं। और यदि सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हनुमान की उपासना की जाती है तब इनकी उपासना दास रूप में की जाती है। दोस्तों, वीर रूप के लिए राजस उपचार और दास रूप के लिए सात्विक उपचारों का प्रयोग होता है। दोस्तों, भगवान श्री हनुमान जी का 12 अक्षरीय मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वे रामचंद्र हैं। जो छंद है वो जगती छंद है। इसके देवता हनुमान हैं तथा षष्ठ हसों बीज है। द्वितीय स्प्रेय शक्ति माना गया है। भगवान श्री हनुमान जी की साधना में करन्यास और षडंगन्यास करने के पश्चात भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान किया जाता है। बालार्कयुत तेजसम त्रिभुवन प्रक्षोभकम सुंदरम सुग्रीवादि समस्त वानरगणे संसेव्य पादाम्बुजम नादेनैव समस्त राक्षसगणान् संत्रासयन्तं प्रभुं श्रीमद्राम पदाम्बुज स्मृतिरतं ध्यायामि वातात्मजम्। इस श्लोक का उच्चारण कर भगवान श्री हनुमान का ध्यान किया जाता है। इसका अर्थ है कि उदीयमान सूर्य के समान कांति से युक्त, तीनों लोकों को क्षोभित करने वाले, सुंदर, सुग्रीव आदि समस्त वानर समुदायों से सेव्यमान, अपने भयंकर सिंहनाद से राक्षस समुदायों को भयभीत करने वाले श्री राम के चरण बिंदों का स्मरण करने वाले हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके साधक के द्वारा 12,000 की संख्या में
जप किया जाता है और दूध, दही एवं घी मिश्रित धान से दशांश होम किया जाता है। इस विधान में हनुमत मंत्र और उनकी विस्तृत पूजा का भी विधान होता है। श्री हनुमान जी की साधना के जो भी इच्छुक साधक हैं वे किसी योग्य गुरु से इस बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। श्री हनुमान जी की साधना के कुछ अन्य मंत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनके द्वारा उक्त विधि से भगवान श्री हनुमान जी की साधना की जाती है। दोस्तों, ये तांत्रिक साधनाएं एक योग्य गुरु द्वारा ही दी जाती है, लेकिन जन साधारण के लिए तुलसीदास रचित श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके भी साधक श्री हनुमान जी की कृपा का पात्र बन सकता है। धर्मशास्त्रों में श्री हनुमान जी को कलयुग का देवता बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करता है उसे भगवान श्री हनुमान जी स्वयं दर्शन देते हैं। इसलिए इन्हें कलयुग का जीवित या जागृत देवता कहा गया है। तुलसीदास जी ने भी कलयुग में भगवान श्री हनुमान जी की मौजूदगी का जिक्र किया है। तुलसीदास जी को भी हनुमान जी की कृपा से ही भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन प्राप्त हुए थे। आप भी कोशिश करते रहिए, हो सकता है किसी दिन भगवान हनुमान आपको भी दर्शन दें। तो दोस्तों, ये थी हनुमत उपासना की तांत्रिक अभिव्यक्ति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।